हिंद सेना के संयोजक मुकेश विराट वाल्मीकि ने हिसार में मीरका में हुई घटना को राजनीतिक रंग दिए जाने की निंदा की है। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुकेश विराट ने कहा कि वाल्मीकि समाज के विनोद की दबंगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी, जो काफी घृणित व बर्बर आपराधिक घटना है। मगर इस घटना को कुछ संगठनों व राजनीतिक लोगों ने जातीय रंग देने का प्रयास किया, जो निंदनीय है। भीम आर्मी नामक संगठन ने इस घटना का फायदा उठाते हुए न्याय के आंदोलन को उग्र रूप देने का प्रयास किया, जो गलत है। इस मामले में जिला प्रशासन व पुलिस ने भी समय रहते सही कदम नहीं उठाए, जिसके कारण 12 दिन तक विनोद का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। इस घटना की सही जानकारी सरकार तक नहीं पहुंचाई गई और मामला नहीं सुलझा। मुकेश ने बताया कि मीरका की घटना को एक विशेष जाति से जोड़कर देखना गलत है। इस घटना के बारे में जब चंडीगढ़ के हिंद सैनिक वीर पुनीत बराला को चौथे दिन पता लगा, तो उन्होंने इसकी जानकारी दिल्ली स्थित संगठन पदाधिकारियों को दी। घटना का पता लगने पर हिंद सेना ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को मामले की पूरी जानकारी दी। इस पर धनखड़ ने सरकार व जिला प्रशासन से बात करके मामले को सुलझाने का काम किया, जिससे 13वें दिन विनोद का अंतिम संस्कार हो सका और मांगों पर सहमति बन सकी। मुकेश ने ये आग्रह किया कि इस तरह की घटनाओं को जातीय रंग देना ठीक नहीं है, इसे एक आपराधिक घटना के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, ताकि सामाजिक सद्भाव बना रहे। जो मीरकन गांव में जिस तरीके का परिकरण हुआ और एक दलित समाज के साथ जो घटना घटी, उसको लेकर और सरकार को जिस तरीके का सरकार ने सहयोग किया हमारे साथ, उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मृतक विनोद का 8वें दिन जब तक दाह संस्कार नहीं हुआ, तो हमारे हिंद सैनिक श्रीमान पुनीत बराला जी के द्वारा हमारे पास सूचना है कि मीरकन गांव में एक दलित समाज के साथ कुछ अप्रिय घटना घटी है। एक कुछ जमींदार की वजह से, तो हम लोगों ने बलवंत सिंह राणा जी जो आईएएस अधिकारी हैं, डीआईजी साहब, आईपीएस डीआईजी साहब, उनसे हमने मुलाकात की और इस परिकरण में हमने उनसे चर्चा की और उन्होंने हमें सहयोग भी दिया। पुलिस का इसके अंदर बहुत अच्छा सहयोग रहा और तकरीबन जितने भी इसके अंदर जो लोग मुलजिम थे, उनको सबको तकरीबन गिरफ्तार भी किया है। इसमें श्रीमान विष्णु गुप्त जी से भी चर्चा हुई और धनखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा जी के धनखड़ जी हैं, उनसे भी चर्चा हुई। उन्होंने परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का और जो आर्थिक मदद है वो करने का पूरा सहयोग किया है, कि उन्होंने वादा किया है कि हम परिवार की भविष्य में जान माल की सुरक्षा भी करेंगे। इसके लिए भी सरकार का हम धन्यवाद देते हैं। और दूसरा, जिस तरीके से अन्य दलों ने जिस तरीके से एक जाति का रंग दिया, एक राजनीतिक उसके चलते जिस तरीके से हुआ है, तो हमारा हिंद सेना की तरफ से हम यही कहना चाहते हैं कि कहीं भी अगर किसी दलित के साथ अगर कोई इस तरीके की घटना होती है, तो उसको जातीय रंग ना दिया जाए, एक सामाजिक सद्भाव जो है वो बना रहे। क्योंकि मेरा मानना है कि मुलजिम कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, उसका अपराधी का कोई धर्म या कोई जाति नहीं होती और अपराधी कभी जाति देखकर भी कोई अपराध नहीं करता। हमेशा अपराधी का तो अपराध करने का एक भाव रहता है कि मुझे अपराध करना है। तो हमारा एक सामाजिक सद्भाव भी है कि हिंद सेना के माध्यम से कि जो भी सरकार ने इसमें जो सहयोग किया, जो परिवार के साथ जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं, उसका हम धन्यवाद करते हैं। और अनुज गुप्ता जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका भी जो डीआईजी साहब से लेकर और सारी बातें हुई हैं, वो सबके लिए भी हम संगठन के अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करते हैं। आगे विष्णु गुप्ता जी। मैं कुछ नहीं, आप ही बोलिए जी। प्रधान जी, ये बताएंगे जिस तरीके से मतलब आपने कहा कि सामाजिक सद्भाव रहना चाहिए, तो आप संगठन से जुड़े हैं, तो आपको अभी क्या स्थिति क्या लगती है गाँव में? स्थिति जो पहले होती थी जाति वाली की, भाई जो बड़े जाति के लोग दबाने का काम करते, तो क्या उसमें सुधार हुआ है कुछ भी? देखिए, सुधार की बात तो ऐसी है कि ये तो हमें और समाज को मिलकर सबको एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई जाति को ना रंग देते हुए मैं मानता हूँ कि कमजोर की और ताकतवर की लड़ाई है। अपराधी होता है, उसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। जब तक हम एक सूत्र में सब एक हिंदुत्व के उसमें जब तक एक नहीं होंगे, जब तक हम सब एक उसमें नहीं आएंगे, जब तक ये समाप्त नहीं होगा। हमें सबको अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है
और हमें सबको एक होने की आवश्यकता है। सोच बदलने के लिए आप आगे आओगे, गांव में आप दौरा करोगे कि लोगों की सोच बदली जाएगी? नहीं, बिल्कुल आएंगे जी, क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं बदली जाएगी सोच। अगर पहल करेंगे गांव में तो हम गए थे जी, परिवार से मिले हम लोग। सोच बदलने के लिए मैं कह रहा हूं। कह रहे हैं कि जागरूकता अभियान कोई चलाएंगे किस तरह का कोई, जिससे लोगों की सोच बदली जाए। सोच बदली जाए। मतलब आपका संगठन क्योंकि आए दिन आपने स्कूल का एक पुराना मामला ले लीजिए, उसमें भी ऐसे झगड़ा हुआ, वो उनके लिए अलग जगह देनी पड़ी, बगाना वाला हुआ, वो आज तक बैठे हैं जी। तो मतलब दिन प्रतिदिन देखिए, हिंद सेना का तो यही है ना कि हम हिंद सेना के माध्यम से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ये कम हो। ये जिस तरीके से जो परिक्रमण चल रहा है, इस पे किसी तरीके से रोक लगे और जो सामाजिक सद्भाव है वो बना रहे। यही हिंद सेना का एक उद्देश्य है बड़ा, कि हिंद सेना में सभी जाति धर्मों के लोग हैं, कोई किसी एक धर्म का या किसी एक उसका नहीं है, सभी का एक सबका मिलकर एक संगठन है जो कोशिश कर रहा है कि देश में सद्भावना हो, सब एक साथ रहें, मिलकर रहें, कोई जातीय रंग या कोई हिंसा किसी तरीके की ना हो। उनका कहना है भावी है कि जिस कमजोर वर्ग के साथ कभी भी अगर कोई इस तरह की कोई घटना होती है तो वो उसका न्याय नहीं मिल पाता है, तो उनको यही लगता है कि जो मजबूत वर्ग है, जो बड़ा वर्ग है, उन्होंने उनको मतलब दबाने का काम किया। तो इस तरह की चीज़ें ना हो तो उसके लिए मतलब आप क्या कोई जागरूकता अभियान चलाएंगे क्या, कोई इस तरह का कोई अपने हिंद सेना की तरफ से कोई अभियान चलाएंगे? देखिए, अभी हरियाणा में आपने देखा कि ठीक है, जमींदार थे वो गरीब थे, मगर पुलिस ने अपना काम किया, सरकार ने भी अपना काम किया। मतलब हिंद सेना नहीं, सरकार भी अपना सहयोग कर रही है। सरकार ने भी परिवार को जो संभवतः जो मदद हो सकती है करी, मगर जो जिस तरीके से और दलों ने यहाँ पे राजनीतिक मंच, जिस तरीके से यहाँ पे राजनीतिक या जो जातीय रंग देने की कोशिश किया, वो नहीं हुआ। तो हिंद सेना ही नहीं, सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है। 13 दिन संस्कार नहीं हो पाया, 13 दिन जाके संस्कार हो, तो आपको ये लगता है कि राजनीति तो 13 दिन तक देखिए, परिवार से हम मिले, परिवार से हमारी व्यक्तिगत बात हुई, हमने उनसे यही कहा 8वें दिन कि अगर हम आप लोगों के साथ हम सरकार से बात करते हैं तो क्या आप हमें सहयोग करेंगे? उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल सहयोग करना चाहते हैं, मगर कुछ जो लोग हैं वो उन्होंने कहीं ना कहीं परिवार को प्रभाव में लिया हुआ था कि जी हम आपको ये मतलब कहीं ना कहीं उनको भी बरगलाकर कहीं ना कहीं इसमें समय लगा। आप ये कहना चाह रहे हैं इस मामले में राजनीति की गई जिसकी वजह से 13 दिन लग गए इसको कार्यक्रम को सुलझने में? बिल्कुल, लोगों ने उसको भटकाने की कोशिश की, जो अन्य दल है उन्होंने भटकाने की कोशिश की। अगर इसी को अगर सरकार से समन्वय करके, सरकार से बात करके सीधे अगर रास्ते से बात की जाती, इसको अलग तरीके से रंग देने की कोशिश नहीं की जाती तो जल्दी खत्म होता। मगर क्योंकि हर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में इतना टाइम लगा। जब हम आप ही के समाज के लोग हैं जो इस तरीके का राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं? नहीं, मैंने कहा हमारे समाज से कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं कि असामाजिक तत्व इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि भीड़ में वाल्मीकि समाज के लोग थे? अन्य समाज के भी लोग हो सकते हैं, कोई और दल का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वाल्मीकि समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के साथ अगर घटना घटी है तो सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोग ही कैसे होंगे? वो तो कोई भी, किसी भी मजलूम की लड़ाई लड़ने के लिए तो कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का किसी भी उसका आदमी आ सकता है। किसी भी समाज के अगर ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति करते तो उनकी पहचान करके उनकी खिलाफत का काम करेंगे आप? नहीं, ये खिलाफत का काम हमारा करने का नहीं है, पुलिस का काम है, ये सरकारों का काम है। हमारा काम है समाज को अवगत करवाएंगे उनके बारे में जी, जो खिलाफत देखिए जी, जो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं वो देखिए जो भी लोग हैं उसका जो भी लेखा जोखा वो तो पुलिस करेगी ना। जब पुलिस उसकी छानबीन करेगी वो कौन लोग हैं जो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।